राजनीति विज्ञान बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर शशि वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर। आज हम बीए पाठ द्वितीय में पढ़ाए जाने वाले प्रमुख प्रश्न पत्रों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बीए पाठ द्वितीय के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र पढ़ाए जाते हैं। प्रथम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम। द्वितीय है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। हम प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम पर ही चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत विश्व के प्रमुख 5 देशों के संविधानों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें प्रमुख हैं ब्रिटेन का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, चीन का संविधान और फ्रांस का संविधान। तो सर्वप्रथम हम ब्रिटेन के संविधान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उससे भी पहले हम संविधान क्या है उसको जानेंगे। संविधान एक कानून और नियमों का ऐसा दस्तावेज होता है कि जिसके आधार पर देश अपने शासन व्यवस्था को चलाता है। अर्थात किसी भी दल की सरकार आए, किसी भी व्यक्ति की सरकार हो, लेकिन कानून और नियम शाश्वत होते हैं उस देश के। तो वो कानून और नियम उनको कहाँ से पता चलते हैं? वो ये संविधान के द्वारा पता चलते हैं। और संविधान एक जनरली जो देशों में होता है वो लिखित संविधान होता है, यानी कि बुक के रूप में, एक दस्तावेज के रूप में संविधान होता है। तो हम जो ब्रिटेन का संविधान है उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिसके बारे में चार्ल्स डिकिंस ने कहा है कि हम अंग्रेजों को अपने संविधान पर गर्व है, यह ईश्वर की देन है, इस संबंध में अन्य किसी देश पर उसकी इतनी कृपा नहीं हुई है। यानी जो अंग्रेज लोग हैं वो अपने संविधान पर बहुत गर्व करते हैं और वो ऐसा मानते हैं कि जो संविधान है वो ईश्वर ने हमें दिया, ईश्वर ने उसका निर्माण किया है। क्योंकि प्राय जो और देश हैं उनके संविधान का निर्माण या तो उनकी जनता ने किया है या संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया है। भारत के संविधान का निर्माण भी संविधान सभा के द्वारा किया गया है। भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वो किसी संविधान सभा के द्वारा निर्मित नहीं किया गया। वो एक क्रमिक विकास के द्वारा उसका निर्माण हुआ है। तो वो ऐसा मानते हैं कि वो एक ईश्वर की देन है और इतनी कृपा किसी देश पर नहीं हुई, क्योंकि सभी देशों के जो संविधान हैं वो लिखित हैं और संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया है उनका। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है। ग्रेट ब्रिटेन जो है वो एक द्वीप समूह है जिसका क्षेत्रफल लगभग 2,44,000 किलोमीटर है। वर्तमान जनसंख्या उसकी 6,78,000 है। आकार की दृष्टि से वह विश्व में 75 नंबर पे आता है, अर्थात वह हमारे राजस्थान से भी छोटा है। राज्य जो है उसके अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा आयरलैंड राज्य सम्मिलित हैं। ब्रिटेन में लगभग 8% एशियावासी और अश्वेत हैं। भारतीय लोग भी ब्रिटेन के अंदर या कहें लंदन के अंदर बहुत ज़्यादा भारत के लोग जो रहते हैं और वहाँ के नागरिक हैं, वो लोग बहुत टाइम पहले चले गए थे, आज भी जो जा रहे हैं वो वहीं बस जाते हैं। ब्रिटेन की जो जनसंख्या है उसका मात्र 11% कृषि कार्य में लगा हुआ है। ज़्यादातर लोग यहाँ के शहरों में ही रहते हैं, नगरों में रहते हैं। ब्रिटेन के अंदर गाँव में वहाँ पे जनसंख्या काफ़ी कम है, क्योंकि कृषि कार्य वहाँ पर ज़्यादा होता नहीं है। वैसे तो ये माना जाता है कि वहाँ पर कल कारखाने भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक रिच कंट्री है, उसके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा पैसा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन ने लगभग आधी से ज़्यादा दुनिया के ऊपर साम्राज्य किया है और सभी राज्यों से वो धन जो है वो लेके गए हैं। तो उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में धन है और उसी को वो रोटेशन में उनके यहाँ देश में चलता रहता है। तो बहुत मतलब ज़्यादा कल कारखाने या ज़्यादा उत्पादन का कार्य या ज़्यादा कृषि कार्य नहीं है उनके पास, वो नहीं करते। अब हम ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो क्रमिक विकास का परिणाम है, यानी कि धीरे धीरे उसका विकास हुआ है और आज इस रूप में आया है। उसका कारण ये भी है कि ब्रिटिश के जो नागरिक हैं बड़े
समझदार हैं ऐसा माना जाता है। वो बुनियादी बातों के संबंध में मतैक्य हैं। वो देश के प्रति, अपने देश के प्रति बहुत प्रेम करते हैं और वो देखते हैं कि जो देश के लिए उचित है उसको कानून में होना चाहिए, उससे चाहे उनका भला हो या ना हो। तो हम संविधान की चूँकि बात कर रहे हैं तो संविधान की सबसे पहले संविधान को जानेंगे और संविधान को जानने से पहले उसके क्या लक्षण हैं, उसकी क्या विशेषता हैं, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ब्रिटेन ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार जिन विशेषताओं को अपनाया उन पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो उसके संविधान की जो विशेषता है वो है विकसित संविधान। अर्थात ये है कि ज़्यादातर देशों का जो संविधान है वो निर्माण हुआ है, उसका वहाँ की जनता ने या वहाँ की संविधान सभा ने उसका निर्माण किया है। लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है उसका निर्माण नहीं, विकास हुआ है। 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक वहाँ पर जो परंपराएं उनका विकास हुआ, उन परंपराओं ने ही संविधान का वहाँ पर दुरूप धारण कर लिया। यानी कि वो एक परंपरा विकसित कर देते हैं कि ये कार्य होना चाहिए, इस तरीके से वो परंपरा ही कालांतर में कानून का रूप धारण कर लेती हैं। यदि हम उसके दूसरे विशेषता पर आते हैं, देखते हैं, तो वो है अलिखित संविधान। ज़्यादातर जो देश हैं उनका संविधान लिखा गया है, लिपिबद्ध किया गया है, एक निश्चित टाइम में एक निश्चित जगह बैठकर जनरली उसके संविधान का निर्माण हुआ है। जैसे हमारे संविधान का निर्माण या कहें कि भारत के संविधान का लगभग भाग जो है वो लिखित रूप में है, जो आपको सेकंड पेपर जो है आपको उसमें पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। और उसका निर्माण हुआ है और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन संविधान का बहुत कम भाग जो है वो लिखा हुआ है, ज़्यादातर जो भाग है वो प्रथाओं और परंपराओं के रूप में है। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज जो लोग हैं वो सिद्धांतवादी कम है और व्यवहारवादी ज़्यादा हैं। यानी कि उनको ऐसा लगता है कि ये इस कानून का निर्माण या कहें कि ये परंपरा या ये बात हमारे देश को विकसित कर सकती है या हमारे लिए अच्छी है, वो उसे ही कानून के रूप में मान लेते हैं, अर्थात उसी के अनुसार चलने का दृढ़ता से प्रयास करते हैं। तो हम तीसरे जब विशेषता के ऊपर देखते हैं उसकी, तो वो है लचीला संविधान। लचीला संविधान का तात्पर्य ये होता है कि जो संविधान है वो परिवर्तनशीलता के ऊपर, कि जब हम संविधान का निर्माण करते हैं, जैसे कि भारत में भी 1950 में संविधान का निर्माण हुआ, लेकिन आज हम देखते हैं कि परिस्थितियां काफ़ी चेंज हो गई हैं, तो हमें अपने संविधान में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। लगभग भारत के संविधान में भी 99 या इससे भी ज़्यादा परिवर्तन हो चुके हैं, संविधान हो चुके हैं। तो जब भारत संविधान में निर्माण किया जाता है तो उसके 2 तरीके अपनाए जाते हैं। 2 तरीके, एक साधारण बहुमत से हो जाता है, एक विशेष बहुमत से होता है। तो जो साधारण बहुमत से संविधान के अंतर्गत परिवर्तन होता है हम उसे लचीला संविधान कहते हैं, और विशेष बहुमत से संविधान में परिवर्तन होता है उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। लेकिन चूँकि भारत में संविधान का ज़्यादातर भाग अलिखित है तो उसके अंतर्गत उसके जो साधारण कानून है और संवैधानिक कानून है उसमें कोई अंतर नहीं है। उनका संविधान लचीला है, यानी कि विशेष संविधान में जो संशोधन का प्रयास है वो विशेष तरीके से नहीं करा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो ब्रिटिश व्यक्ति हैं वो रूढ़िवादी बहुत ज़्यादा हैं। एक बार वो जिस परंपरा को धारण कर लेते हैं वो परंपरा को वो निभाते चले जाते हैं, इसलिए उनके संविधान में परिवर्तन करना बहुत कठिन हो गया है। तो अब संविधान, भारत में जो ब्रिटेन का संविधान है उसमें किस तरीके से हम परिवर्तन कर सकते हैं, सवाल ये उठता है। तो जब भी ब्रिटेन के अंदर चुनाव होते हैं और जो दल होते हैं वो अपने चुनावी एजेंडे के अंतर्गत देते हैं कि यदि आप हमारी सरकार बनाएंगे या हमारे दल को जिताएंगे तो हम इस कानून का ये कानून लेके आएंगे। यदि उस दल की सरकार बन जाती है तो उन्हें उस कानून को वो लागू कर देते हैं। तो इस तरीके से उनके यहाँ संविधान में परिवर्तन हो जाता है। विद्यार्थियों, जो मैंने ये फ़ोटो लगाए हैं आपके लिए देखने के लिए, आपको रुचिकर बनाने के लिए, ये सब ब्रिटेन के
जो विशेष दर्शनीय स्थल हैं उनके लगाने का प्रयास किया है कि जैसे ये लंदन आई जो अभी देख रहे हैं, ये लंदन आई है, ये वहाँ की विशेष चीज़ है। ये जो नीचे है ये थेम्स नदी है और इस थेम्स नदी के चारों तरफ ही पूरा ब्रिटेन बसा हुआ है या लंदन बसा हुआ है। पूरा ये लंदन का है, ये लंदन बसा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत शहर है ये। और इसके तर्ज पर, लंदन आई के तर्ज पर बहुत जगह इस तरीके की आई के देशों में बनाई जा चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊं जो आपको ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत जो है आपको थोड़ा वो रुचिकर लगे। अगर हम चौथे उसकी बात करते हैं, इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो ये है सिद्धांत। जो ब्रिटेन का संविधान है उसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे कि हम देखते हैं कि सिद्धांत में वहाँ पर राजतंत्र है। हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर राजाओं का शासन है, लेकिन वास्तविकता में वहाँ पर लोकतंत्र है। उसके अंतर्गत यानी चुनाव होते हैं। जो समझ शक्ति है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के अंतर्गत निहित होती है उसके वहाँ पर। दूसरा जो है वो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, यानी कि केंद्र होता है और जो राज्य होता है उन सबको शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। शक्तियों को तो वहाँ पे जो राज्य हैं, छोटे छोटे जो प्रांत हैं उनके, उन सबको शक्तियों का बंटवारा किया गया है और कुछ शक्तियाँ जो है वो केंद्र को दी गई हैं। लेकिन वास्तविकता में जो हम देखते हैं उनके जब संविधान का हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि जो संविधान है उसमें शक्तियों का केंद्रीयकरण किया गया है। अर्थात ये है कि ज़्यादातर जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास ही हैं। उसके बाद हम तीसरे जो उसके अंतर का करते हैं वो है संसदीय शासन। संसदीय शासन यानी कि जिस तरीके से भारत में है, हमारे भारत में भी संसद सर्वोच्च है कि जिन हम प्रतिनिधियों को अपने को चुनकर भेजते हैं वही जो प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। समझ शक्ति उनके हाथ में निहित होती है। लेकिन मंत्रिमंडल का यानी कि वास्तविकता यह है कि जो संसद है वो एक मूक दर्शक की तरह बनी रहती है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो है या प्रधानमंत्री जो है उसका निर्माण संसद के अंदर से ही किया जाता है। तो वहाँ पर मंत्रिमंडल का शासन है वास्तविकता में। और जो भी मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री जो भी निर्णय कहते हैं उस निर्णय के अनुसार जो संसद चलती है और उसके ऊपर एक मोहर वो लगा देती है संसद के ऊपर। फिर हम जो चौथी जो उसकी है सिद्धांत और व्यवहार में जो अंतर है वो नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। वैसे तो जैसे आपको बताया कि वहाँ पर राजतंत्र है। राजतंत्र के अंतर्गत राजा का जो सम्राट है, वहाँ की अभी साम्राज्ञी है, साम्राज्ञी का शासन है वहाँ पर। लेकिन वो जो साम्राज्ञी है या सम्राट है वो केवल नाम मात्र का कार्यपालक होता है। वास्तविक जो कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करते हैं ब्रिटेन के अंतर्गत, वो उनका प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल उन शक्तियों का प्रयोग करता है वास्तविकता में। और केवल साइन कराने के लिए सम्राट के पास भेजी जाती हैं वो शक्तियाँ। फिफ्थ यदि हम नंबर पे बात करते हैं तो वो है संसदात्मक प्रजातंत्र। संसदात्मक प्रजातंत्र के अंतर्गत ब्रिटेन के अंदर जैसे अभी मैंने बताया कि वहाँ पर संसद की सर्वोच्चता होती है। सम्राट जो होता है वो नाम मात्र का प्रधान होता है। ऐसा माना जाता है कि ये संसद यदि पास कर दे कि हमारे सम्राट नहीं रहा है तो सम्राट को उसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे उसको, क्योंकि वहाँ पर जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। और उस संसद के अंतर्गत से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, यानी प्रधानमंत्री का निर्माण होता है और मंत्रिमंडल भी उसी के अनुसार बनाया जाता है। ऐसे ही भारत के अंदर भी शासन का जो प्रमुख है वह राष्ट्रपति है, लेकिन समस्त शक्तियाँ जो हैं भारत के अंदर भी संसद में निहित हैं। और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल भी संसद के विश्वास पर्यंत या लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे कि
हमें हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में विश्वास नहीं है तो तभी उन्हें उनके पद से विमुख हटा दिया जाएगा उनके पद से। तो हमारे यहाँ या कहिए कि चूँकि भारत में भी बहुत सारी परंपराएं जो बहुत बड़े संविधान का भाग है वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो ब्रिटेन के अंदर ही ये है कि संसदात्मक प्रजातंत्र यानी संसद की सर्वोच्चता है, सारा प्रजातंत्र जो है संसद में सिमटा हुआ है। अब उसके बाद फिर संसद की सर्वोच्चता की बात करते हैं कि संसद में एकमात्र जो कानून निर्मात्री संस्था है वो संसद है। वो साधारण बहुमत से किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है। ब्रिटिश संसद के द्वारा निर्मित कानून को किसी भी सत्ता के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे भारत के अंदर तो यदि संसद किसी कानून का निर्माण करती है उसे वो कानून का निर्माण हमारी जो प्रस्तावना है उसके अंतर्गत रहकर ही करना पड़ेगा। यदि प्रस्तावना के बाहर वो कानून का निर्माण करती है या इस तरीके का कानून का निर्माण करती है कि जिसमें लोक कल्याण समाहित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में हमारी न्यायपालिका उसके कानून को रद्द कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, चुनौती दे सकती है। या फिर हमारी जो कार्यपालिका भी किसी ऐसे कानून को लागू कर देती है जो प्रस्तावना के बाहर होता है, प्रस्तावना के अंतर्गत नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में भी भारत के अंदर न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है, समाप्त कर सकती है। लेकिन ब्रिटेन के अंतर्गत न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसका अभाव है। अर्थात यह है कि संसद जिस भी कानून का निर्माण कर देती है वो उसको स्वीकार करना पड़ता है, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो आज हम जो है संविधान के 6 विशेषताओं के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा की है। आगे जो नेक्स्ट जो आएगा उसके ऊपर बाकी की विशेषताओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।